हनुमंत नगर का भ्रामक खबर चलाने पर रैयतों द्वारा प्रेस वार्ता कर मानहानि का मुकदमा करने की बात पर आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद सिन्हा ने क्या कुछ कहा। दादा ने हनुमंत नगर में स्थित उक्त प्लॉट में अपने अंश का 1 इंच जमीन भी नहीं बेचा है। आरटीआई कार्यकर्ता और ये अरविंद सिन्हा जो है ये झूठ मूठ का झमेला खड़ा कर रहे हैं हम लोग को परेशान करने के लिए, जो लास्ट में आप लोगों का सहारा ले रहे हैं कि आप ही लोग हम लोग को मुक्ति दिला सकते हैं और रोज आए दिन कुछ न कुछ छापते रहता है। मामले को लेकर रैयत के वंशज आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद सिन्हा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उक्त हनुमंत नगर में मौजा कतरास 239 खाता संख्या 67 प्लॉट संख्या 1987 का खतियानी रैयत मेरे दादा स्वर्गीय भोला प्रसाद लाला एवं अन्य हैं। मेरे दादा स्वर्गीय भोला प्रसाद लाला ने उक्त प्लॉट में से अपने अंश में से 1 भी इंच जमीन का किसी को नहीं बेचा है, लेकिन भूमाफिया अशोक चौरसिया जो उक्त जमीन में बिल्डर बनकर कार्य कर रहे हैं और एक तरीका से मेरे सरकारी कुआं है वहाँ पर जो लोगों ने बताया उससे पानी लेते थे। उसने मेरे खानदान के कुछ लोगों को एक स्कूल भी है, सरकारी पोल अपने लगा हुआ साथ है। मिलाकर अगर सारा जमीन रहती है फर्जी दस्तावेज तो बना दिया सरकारी है। चीज वहाँ पर जब लगा था तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? की बात कर रहे हैं उसे भी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। 2 बार नापने आए अंचल के सरकारी जमीन को बिना जमीन के नापी किए वापस लौटा दिया। यह बात अमीन ने रिपोर्ट में भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि अशोक चौरसिया को बताना चाहिए कि 8 एकड़ जमीन का दस्तावेज अप टू डेट है, तो बाकी के लगभग 30 एकड़ जमीन जिसका पेपर अभी क्लियर नहीं हुआ है उस पर काम कैसे किया जा रहा है कितना में हो रहा है और उसका प्लॉटिंग कर बेचने का तो सबका पेपर रेडी नहीं है और आप काम पहले से कर रहे हैं। ये कानूनी सही है कि गलत? एरिया 3 के जीएम एसडीएम आपके पास पेपर अभी आप रेडी नहीं किए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो ये कानूनी रूप से सही कितना सही और कितना गलत है आप बताइए। पुलिस जन शिकायत में आवेदन देकर पूरे मामले और फर्जीवाड़ा की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री सचिवालय से धनबाद उपायुक्त को जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अब तक जांच नहीं हुआ है। अगर जांच होती है तो इसमें 40-50 करोड़ से अधिक का जमीन घोटाला उजागर हो सकता है। अरविंद सिन्हा ने कहा कि अशोक चौरसिया को भी जांच में सहयोग करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाए। हनुमंत नगर में ज़मीन का वहाँ पर प्लॉटिंग हो रहा है, वहाँ डेवलप किया जा रहा है। इस संबंध में आपने वायरल किया था सोशल मीडिया पर कि वहाँ का ज़मीन जो है बीसीसीएल का भी है और कुछ विवाद है। इस पर उन लोगों के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया था और आप पे आरोप लगाया गया है कि आप उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। किनके छवि को धूमिल कर रहे हैं, किनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए। हनुमंत नगर का डेवलपर है अशोक चौरसिया जी और वहाँ के जो रैयत है, जो ज़मीन का मालिक कहते हैं अपने आप को। अशोक चौरसिया वहाँ का रैयत है क्या? नहीं, वो डेवलपर है और वो और सर रैयत भी है। वो सभी लोग बोल रहे थे कि हम लोगों के ज़मीन पर वो अड़चन डाल रहे हैं और बेवजह लिखा पढ़ी करते हैं और ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप इस संबंध में क्या करना चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई करने के लिए तो स्वतंत्र है, ये तो बात का चीज़ है। और जिस प्लॉट का बात हो रहा है जो हनुमंत नगर का, तो उसमें बीसीसीएल का ज़मीन है कुछ और कुछ रैयत का भी ज़मीन है, कुछ फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो ये जांच का विषय है। हमने जांच करने के लिए हमने शिकायत दिया है, ठीक है, महाप्रबंधक को दिया है। इसके अलावे जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं सब जगह शिकायत दिया है। और कितना ज़मीन फर्जीवाड़ा है, कितना ज़मीन सही है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। इसमें जांच होने देना चाहिए, ठीक है। आपका वहाँ पर क्या ज़मीन में कोई अधिकार है? जैसा लोगों का कहना था कि उस वहाँ पर जो भी ज़मीन है उन लोगों का परिवार का है, अरविंद सिन्हा का उसमें ज़मीन में कोई अधिकार नहीं है। तो क्या आप वहाँ पर अपना ज़मीन पे कोई अधिकार जमाने के लिए बोल रहे हैं? उन्होंने बोल दिया कि अरविंद सिन्हा का ज़मीन नहीं है और आपने मान लिया। हमारे तो पास हमारा पास आखिर उन्होंने आपको किस आधार पर कहा कि अरविंद सिन्हा का ज़मीन नहीं है? ठीक है, उनके अरविंद सिन्हा के दादाजी के द्वारा बोला बेच दिया गया है। उनके अरविंद सिन्हा के दादाजी जो थे वो ज़मीन को बेच दिया। और बेचने संबंधित कोई दस्तावेज उन्होंने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। बंटरनामा बोला कि कर दिया था। बंटरनामा आपको दिया क्या?
वो बोला कि हम सब देंगे। बोला है, दिया है? हाँ, वो बोला इसके लिए हम सब चीज़ रखे हैं। बोला है, दिया है क्या? नहीं, दिया तो नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ बोला है। मेरे पास ये खतियान है, यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं। मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है भोला प्रसाद लाला। उसके बाद मेरे 2 और दादा थे, शंभू प्रसाद लाला, श्यामाचरण लाला। ठीक है, इसमें 6-7 प्लॉट है। ठीक है, तो इसका खतियानी रैयत मेरे दादा थे। ठीक है, तो जब मेरे दादा जब खतियानी थे तो उसको क्या मक्खी की तरह उठा के फेंक सकता है क्या कोई? नहीं, उनके द्वारा कहना है 1945 में ही वो जीवित मैं तो बोल रहा हूँ बार बार कि वो बंटननामा कहाँ है, किसको दिया है, दिखाया जाए ना। उस बंटननामा की पुष्टि कौन करता है कि ये बंटननामा सही है? आप घर में बैठ करके ताजमहल अपने भाई को लिख देंगे, लाल किला अपने भाई को लिख देंगे और खुद जो है सो आप ले लेंगे मतलब जम्मू कश्मीर, तो वो हो जाएगा क्या? आप वो बंटननामा अगर बना है तो उसको आपने कोर्ट में प्रस्तुत किया है, कोर्ट में जमा है, वो बोल रहा है अंचल कार्यालय में जमा है, वो पुष्टि किया गया है कि हाँ ये बंटननामा सही है। आप अपने घर में बैठ करके कुछ भी लिख लेंगे। और मतलब आपका क्या कहना है कि वो बंटननामा कोई बंटननामा पूरी तरह से गलत है। गलत है, घर में तैयार किया हुआ दस्तावेज है। अच्छा, अभी 6 महीना 7 महीना से 8 महीना से ये मुद्दा भी चल रहा है, तो अभी तक तो इसको जांच करके कोई सामने नहीं आया। आपके हक का जमीन वहाँ कितना है आपके परिवार का? ये जांच में पड़ताल, ये तो जांच में पता चलेगा कितना है। फिलहाल मेरा लड़ाई 1987 जो प्लॉट है उस पर है। अब उस पर अमीन जब सरकारी अमीन माफी करने के लिए आया था तो आपने माफी क्यों नहीं होने दिया? एक बार आपने घुमा दिया कि मुझे जानकारी दिए बिना माफी नहीं करने देंगे। जब जानकारी दे करके बाय नोटिस आपको जब इत्तला किया गया कि अमीन जाएगा, आप उसको जो है सो सहयोग कीजिए और अपना अपना दस्तावेज दिखाइए, तो वहां भी आपने दस्तावेज नहीं दिखाया और बोल दिया कि अंचल में जमा कर दिए हैं। तो अंचल में जमा कर दिए तो आखिर कहाँ जमा कर दिए हैं? अमीन के पास आना चाहिए, अंचल अधिकारी के पास में आना चाहिए। बाकायदा आप मैंने कहीं पर कुछ दिए नहीं है, केवल मौखिक बोल रहे हैं। तो आपको नापी होने देना चाहिए था ना, क्लियर हो जाता ना। जब आपका कागज है, जब आप दावा कर रहे हैं कि आपका सब कुछ है, तो मापी होने देना चाहिए। आप मापी नहीं होने दे रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि जमीन किसका है और नहीं है। जमीन बहुत सारा है, एक अनुमानित 35-40 एकड़ जमीन है। सरकारी कुआं है वहां पर, जो लोगों ने बताया उससे पानी लेते थे। चापाकल है पुराना, एक स्कूल भी है, सरकारी पोल लगा हुआ है। अगर सारा जमीन रहती है तो सरकारी चीज वहां पर जब लगा था तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, लगाने क्यों दिया? इन सवालों का जवाब आपको पूछना चाहिए उनसे। आप कितना में काम कर रहे हैं, कितना का आपका पेपर है? वो सब पूछा गया, वो बताया गया 8 एकड़ जमीन अभी अपडेट हुआ है, बाकी जमीन टोटल करेगा 38। काम कितना में हो रहा है? 38 पॉइंट कुछ में कर रहा हो। तो सबका पेपर रेडी नहीं है और आप काम पहले से कर रहे हैं। ये कानूनी सही है कि गलत है? आपके पास पेपर अभी आप रेडी नहीं किए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो ये कानूनी रूप से सही, कितना सही और कितना गलत है ये आप बताइएगा।